Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to discuss a topic which is having a lot of interest for the boys. लड़कों को इस टॉपिक पे बहुत इंटरेस्ट रहता है and they love to talk about it and they really want me to give them some few tips. The topic is that how to win the heart of a girl. कि वो किसी लड़की का दिल कैसे जीत सकते हैं. अब दिल जीतने में पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्रोच द गर्ल. बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनको एक मसला हो जाता है कि भाई लड़की से बात कैसे करें. उनको इसमें बहुत परेशानी रहती है. तो इट्स वेरी सिंपल. बस जाइए और जाके बात कर लीजिए. किसी भी जनरल टॉपिक पे बात कर लीजिए. यू डोंट हैव टू प्लान कि मैं क्या बोलूँ, क्या ऐसे बोलूँ. फिर भी अगर इतनी भी करेज नहीं हो रही है तो जस्ट लिटिल बिट डू द प्रैक्टिस. सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने बैठिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए कि ऐसे ऐसे ये बात करनी है. और जनरल टॉपिक पे बात कीजिए. आप कहेंगे कि वो लड़की मिलेगी कहाँ. लड़की तो आपको ढूंढनी पड़ेगी ना. या तो वो लड़की आपकी क्लासमेट होगी या वो कहीं बस स्टॉप पे आपको दिखाई देती होगी या आप जॉब करते हैं तो मे बी शी इज़ इन योर ऑफिस. कहीं पे तो है जहाँ पे आपको दिखाई दी और आपको पसंद आ रही है और आप उससे फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं. तो पहली बात तो दिमाग में ये रखिए कि लड़की है तो वो भी इंसान ही है. ठीक है, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. शी इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. शी ऑल्सो हैज़ अ फीलिंग्स एंड शी इज़ नॉट टू रूड टू जस्ट कांट एबल टू आंसर यू. ये मत सोच के जाइए कि जी मैं बात करूँगा तो जवाब भी देंगी कि नहीं देंगी. दे देंगी इन केस अगर आप जनरल सी बात करेंगे. कोई मौसम की बात कर रहे हैं, कोई उनके इंटरेस्ट की कोई बात कर रहे हैं. सपोज़ आप देख रहे हैं कि जी वो अगर बस स्टॉप पे होती हैं और उनकी बस नहीं आई है तो आप जाके बात कर सकते हैं. लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि उनको लिफ्ट देने की बातें करें. खामोशी लफ्ज़ी. हाँ, तो ये नहीं कि आप उनको लिफ्ट देने की बातें करने लग गए जाती साथी. नहीं, ये नहीं करना आपने. बल्कि आप ऐसे ही उनसे हमदर्दी कीजिए. अगर बस स्टॉप पे खड़ी हो, बस नहीं आ रही है तो उनको कहिए कि लेट मी गिव यू अ कंपनी. कि जब तक आपकी बस नहीं आती है, अकेली खड़ी हैं, बोर हो रही होंगी, चलिए आपसे बातचीत ही कर लेते हैं. और बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से बात कीजिए. यू डोंट हैव टू बी बहुत स्टाइलिश बनने की ज़रूरत नहीं है और बहुत वो जो है कुछ ओवर एक्स्ट्रा एक्शन मारने की भी ज़रूरत नहीं है. बस बिल्कुल जितना आप सादगी से बात करेंगे उतना शी इज़ गोइंग टू रिप्लाई बैक टू यू. ये हकीकत है. लड़कियां सीधे सीधे सादे सिंपल लोगों को से ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं बनिस्बत ये जो बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे होते हैं. और वो द बॉयज़ हु वांट टू शो ऑफ देयर ओन सेल्फ. शो ऑफ किस्म के लोगों को वैसे भी लोग पसंद नहीं करते और लड़कियां भी पसंद नहीं करती. खैर, आपने पहली मुलाकात में जनरल बात करनी है. एंड रिमेंबर वन थिंग, नेवर टू आस्क फॉर द व्हाट्सएप नंबर. ये जो बहुत से लोगों को बुरी आदतें मिलते साथ ही जी आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. इस पे तो अगर आपको उसे थप्पड़ नहीं मारा तो उसे मारना भी चाहिए आपको. ठीक है, नहीं, नेवर टू आस्क द व्हाट्सएप नंबर इन योर फर्स्ट मीटिंग. बस जनरल बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें करें. और आप लकी होंगे कि अगर वो आपकी क्लासमेट हैं या वो आपके ऑफिस में कहीं हैं तो यू कैन डेली मीट हर. तो इस तरह छोटी छोटी बातें करते करते जस्ट ट्राई टू गेन हर कॉन्फिडेंस. ऐसा ऐसा बातचीत करते करते ऐसा ऐसा इतने सिंपल तरीके से बात कीजिए कि वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर कन्फाइंड करना शुरू करती. और शी स्टार्ट शेयरिंग हर लिटिल थिंग्स विद यू. अपनी रोज़मर्रा की बातें वो इसीलिए आपसे करना शुरू करती. तो अगर ये ऐसा होता है तो वेल एंड गुड. इट मीन्स दैट शी इज़ नॉट माइंडिंग यू. इससे ये पता चल रहा है कि वो आपको माइंड नहीं कर रही, मगर इससे ये एश्योरेंस कहीं नहीं मिल रही है कि शी स्टार्ट लाइकिंग यू. ठीक है, ये एश्योरेंस नहीं है. इसमें खुशहाली में मत आ जाइएगा. बहरहाल, अब आपने बातचीत शुरू की है तो रिमेंबर वन थिंग दैट वी ऑल ह्यूमंस आर हैविंग द सेम नेचर. चाहे हम कहीं पे भी हैं, किधर भी हैं, हमें अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है. और ख़ास तौर पे फीमेल्स, दे आर रियली फॉन्ड ऑफ प्रेस.
उनको तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उनकी डेली बेसिस पे उनकी ड्रेसिंग की या उनके मेकअप की या उनकी किसी भी ऑब्वियस सी चीज़ की जो वो दिखाना भी चाह रही है, जैसे उन्होंने कोई नई ड्रेसिंग है पहनी है या कोई और शूज़ हैं ये हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। यस, you have to appreciate her and then always talk about the topics which interest her. ये हर इंसान के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर आप वाकई किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं और उसके दिल में थोड़ी सी बहुत जगह बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि उसके इंटरेस्ट की बातें करें। जब तक कि दूसरा शख्स आपके बारे में नहीं पूछ रहा है, अपनी कहानियाँ मत सुनाएं उसको। यस, ये हकीकत है। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज आस्किंग यू अबाउट योर ओन सेल्फ, बेटर डोंट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर थिंग्स। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि दूसरे को कन्फाइन करने के लिए आपको थोड़ी बहुत कोई अपनी पर्सनल सी बात डिस्कस करनी पड़ती है, तो वो भले करते हैं, ठीक है। बहरहाल, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली वो उनका बिहेवियर आपको बता देगा कि शी स्टार्टेड लाइकिंग यू और शी इज़ नॉट लाइकिंग यू। उनका रिस्पॉन्स ही आपको ये समझा देगा। अच्छा, इसके साथ साथ रिमेंबर वन थिंग कि आप भूले से भी, आप उनकी तारीफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन भूले से भी कभी उनके सामने आपने किसी और ख़ातून की तारीफ़ नहीं करनी है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू विन अ हार्ट ऑफ अ गर्ल, अगर आप वाकई किसी लड़की का दिल जीतना चाहते हैं, तो एक तो आपको उसकी तारीफ़ करनी है, ठीक है। मगर इतनी भी झूठी तारीफ़ मत करें जिसको सुन के उसको ये फीलिंग हो कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको झूठ नहीं बोलना, आपको सिंपल सादे तरीके से तारीफ़ करनी है। और इसके साथ साथ भूले से भी ये बात याद रखिएगा कि इट्स साइकोलॉजी ऑफ फीमेल्स, दे हेट टू लिसन द एप्रिसिएशन ऑफ एनी अदर वुमन, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, चाहे उनकी सहेली है, कोई अजीज़ तरह सहेली क्यों ना हो। नेवर टू अप्रिशिएट एनी अदर फीमेल इन फ्रंट ऑफ दैट गर्ल, और कोई भी गर्ल, ठीक है। ये दो बातें तो काम की हैं जो आपको याद रखती हैं। इसके साथ साथ आप जो है फ़ौरन से ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि शी विल स्टार्ट लाइकिंग यू एंड शी विल बी गोइंग आउट विद यू। बल्कि बेहतर है कि एक लड़की जो आपके साथ पहली दूसरी मुलाकात में आउटिंग पे नहीं जाने को तैयार हो रही है, इट मीन्स दैट शी इज़ अ गुड गर्ल। तो वो अच्छी लड़की है जो फ़ौरन से आपकी इस ख्वाहिशात के ऊपर यस नहीं कह रही है। एनी हाउ, अब दूसरी बात यह है कि आपने उनसे बातचीत की और उन्होंने आपको थोड़ा बहुत अप्रूवल दे दिया है। अब उनका जो बिहेवियर है वही आपको शो कर देगा। आई टॉक अबाउट दिस टॉपिक विद वेरी मैनी गर्ल्स, और वो उनका ये ख्याल है और ये कहती हैं कि हमें वही शख्स इम्प्रेस कर पाएगा जो कंसिस्टेंसी से हमें पसंद करता होगा और जो हमें हासिल करने के लिए डिटर्मिन्ड होगा और जो उसमें एफर्ट भी करेगा। तो नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, अगर आपकी किसी से थोड़ी बहुत बातचीत बढ़ गई है और आपको उनसे दिलचस्पी हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि डू यू लाइक दैट गर्ल दैट मच दैट यू वांट टू स्पेंड योर होल लाइफ विद हर। आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या वो इस हद तक आपको पसंद है कि आप उसके साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और अगर आप वाकई गुजारना चाहते हैं तो यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड टू गेन हर हार्ट। फिर आपको बहुत साबित कदमी से इस पे वर्क करना पड़ेगा और आपको उनके दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। रिमेंबर दैट थिंग। तो इसमें जो है वो आप कभी भी डिसहार्ट मत होइए। इसमें जितनी कंसिस्टेंसी से आप इस पे वर्क करेंगे, जितनी कंसिस्टेंसी से आप उनको ये जताएंगे कि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनका वजूद, उनकी ख्वाहिशात, उनकी डिज़ायर्स, तो शी विल बी स्टार्टेड लाइकिंग यू एंड मस्ट लिसन टू हर डेली प्रॉब्लमेटिक इशूज़। उनके जो छोटे मोटे घरेलू या बाहर की बातें जो वो आपसे डिस्कस कर रही हैं आफ्टर ट्रस्टिंग यू, तो वो गौर से सुनिए और उनको मशवरे अच्छे अच्छे दीजिए उनको हल करने के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा बी ट्रू, ट्राई टू स्पीक आउट द ट्रूथ।
रादर देन फॉल्स स्टेटमेंट्स बना बना के मत उनको बताइए, मतलब कि आप अपनी झूठी किस्से कहानियाँ मत ऐसे सुनाइए जिनसे आप उनको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि झूठ देर या बदीर खुल ही जाता है। तो कोशिश कीजिए कि सच बोलिए और अपनी मुंह से अपनी तारीफ़ों के बजाय अपनी जो ड्रॉबैक्स हैं वो उनसे शेयर कीजिए और उनको बताइए कि जी आपके अंदर ये मिस्टेक्स हैं और ये बुराई हैं, तो शी विल बी अप्रिशिएटिंग दैट थिंग। इफ़ शी इज़ अ सेंसिबल इंटेलिजेंट गर्ल, शी विल बी लाइकिंग दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स। उनको ये बात पसंद आएगी और वो अप्रिशिएट करेंगी कि लुक हाउ ट्रूथ स्पीकिंग ही इज़। तो फिर ग्रेजुअली जो है आपको बस ये काम करते रहना है कि आपने उनकी तारीफ़ करनी है, उनकी बातें सुननी है और उनको अच्छे अच्छे उनके इंटरेस्ट की बात कीजिए। अगर उनको सियासत से दिलचस्पी है उस पर बात कीजिए, उनको शॉपिंग से दिलचस्पी है उस पर बात कीजिए। और इस किस्म की बातें करते करते जो है वन डे यू माइट एबल टू रियली एबल टू गेन हर हार्ट, और वो आप उनका दिल जीतने में भी कामयाब हो जाएंगे। एंड देन यू हैव टू आस्क योर ओन सेल्फ, जो आपने दिल जीत लिया, अब ये तो नहीं कि आप जी बोर हो गए हैं। लाइक वेरी मैनी मेल्स जो फ्लर्टेशन के पीछे होते हैं और जब लड़की से उनकी बातचीत हो गई, दोस्ती हो गई, तो उनको बोरियत फील होने लगती है एंड देन दे वांट टू गेट रिड ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो इस पर मेरी एक बात याद रखिएगा, बहुत से लोग जो ये सुनेंगे वो कहेंगे ये मुहतरमा पता नहीं लड़कों को बहका रही है, क्या कर रही है। नहीं जी, मैं बहका बिल्कुल नहीं रही हूँ। Personally, I am in favor of having a marriage according to your own choice. मैं इस हक में होती हूँ कि आजकल की नौजवान नस्ल जो है पहले एक दूसरे को समझे परखे एंड देन दे try to marry each other rather than going after the choices of their parents. फिर उस पर बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि जी ये जो लव मैरिजेस होती हैं ये तो जल्दी फ्लॉप हो जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लव एट द फर्स्ट साइट में अगर आप जा रहे हो तो उसमें मसला हो सकता है, बट इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द पर्सन, अगर आप उस शख्स का नेचर समझ रहे हैं, आपको ये फीलिंग आ रही है कि येस यू कैन able to live with that person for the rest of your life, then go ahead and work for that thing. फिर आप इस बात पे साबित कदम रहिए और इस रिश्ते में अपना एफर्ट कीजिए, जिसको भी प्रॉपर तरीके से क्या कहा जाता है। अपने पेरेंट्स को मनाइए और उनको कहिए कि वो भी अपने पेरेंट्स को मनाएं और देन दिस एंड दैट। और रिमेंबर वन थिंग, मुझे एक लड़की ने बहुत मज़े की बात कही थी कि ये अच्छा है कि हम अपनी जीएफ से शादी कर लें। उसने कहा था कि बेहतर है कि लड़के अपनी जीएफ से शादी कर लें, अगर नहीं करेंगे तो उन्हें किसी और की जीएफ से शादी करनी पड़ जाएगी। फिर ये तो हम सभी जानते हैं कि अभी लड़के लड़कियां बलोगत की तरफ जाते नहीं हैं कि उनके बीएफ जीएफ के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। यस, तो ये एक बात है। बहरहाल दीज आर द वेरी सिंपल टिप्स टू विन द हार्ट ऑफ अ गर्ल। You have to be a truth speaking person, you have to be simple. आप बहुत जितने सादा होंगे उतनी जल्दी आप दूसरे को इम्प्रेस कर लेंगे। जितना आप ओवर स्मार्ट बनेंगे, पहली मुलाकात में व्हाट्सएप नंबर मांगेंगे, उतना ही दैट गर्ल विल थिंक दैट यू माइट बी अ फ्लर्ट एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम टू स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ हर। तो ये कहानी है। और बाकी वी हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू द अदर पर्सन। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मिरर के सामने बैठिए एंड ट्राई टू वर्बलाइज व्हाटएवर यू हैव टू से टू दैट लेडी। आप जो कहना चाहते हैं उसको 2-3 दफ़ा वर्बलाइज कीजिए एंड देन टॉक टू हर। तो ये सिंपल सी टिप्स हैं। अगर इसके अलावा भी आपका मसला हल नहीं हो रहा है तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट बैक टू मी। My number is going there and I will try to guide you and I will try to help you. Thank you, boys. Nice to meet you. Press the bell icon so you can get the next notification of mine. Okay. Thank you. Khuda Hafiz.